विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजन महोत्सव। आप सभी को वसंत पंचमी महोत्सव की हार्दिक मंगलमय शुभकामना अर्पित करते हैं। पुनिबंधं शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरेका कहत सुनत एक हर विवेका। भारतीय संस्कृति में व्रत पर्व एवं उत्सवों की विशेष प्रतिष्ठा है, यह आप हम सभी जानते हैं। यहाँ कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई न कोई व्रत पर्व या उत्सव न मनाया जाता हो। माघ शुक्ल पंचमी को मनाए जाने वाले सरस्वती पूजन का महत्व अनुपम है। इस उत्सव को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है तथा सरस्वती पूजन का महत्व क्या है, इसे जानने के पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि भगवती सरस्वती का स्वरूप या उसका प्रभाव क्या है। भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली हैं। भगवती शारदा का मूल स्थान शशांक सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज हैं, जहाँ से वे अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों के रूप में ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करती है। उनका विग्रह शुद्ध ज्ञानमय आनंदमय है। उनका तेज दिव्य एवं अपरिमेय है और वे ही शब्द ब्रह्म के रूप में स्तुत होती है। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्याशक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में भी आद्याशक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा मिलती है। आद्याशक्ति के रूप में ये तीनों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जगत विख्यात हैं। भगवती सरस्वती सत्वगुण संपन्ना है। इनके अनेक नाम हैं, जिसमें से वाक, वाणी, शारदा, भाषा, वाचा, धीश्वरी, वागीश्वरी आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। भगवती सरस्वती की महिमा और प्रभाव असीम है। ऋग्वेद के अनुसार वाग्देवी सौम्य गुणों की दात्री तथा वसु, रुद्रादित्यादि सभी देवों की रक्षिका हैं। वे राष्ट्रीय भावना प्रदान करती हैं तथा लोकहित के लिए संघर्ष भी करती हैं। सृष्टि निर्माण वाग्देवी का कार्य है। वे ही सारे संसार की निर्मात्री एवं अधीश्वरी है। वाग्देवी को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य संसार के सारे सुख भोगता है। इसके अनुग्रह से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी, महर्षि और ब्रह्मर्षि हो जाता है। वाग्देवी सर्वत्र व्याप्त है, तथापि वे निर्लेप, निरंजन एवं निष्काम हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि है। ये ही विद्या, बुद्धि और सरस्वती हैं। इस प्रकार अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है, जिसे वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। वसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस भी माना जाता है। अतः वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना तथा व्रतोत्सव के द्वारा इनके सानिध्य प्राप्ति की साधना की जाती है। सरस्वती देवी की इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालकों के अक्षरारंभ एवं विद्यारंभ की तिथियों पर भी सरस्वती पूजन का विधान किया गया है। माघस्य शुक्लपञ्चम्यां विद्यारम्भदिनेऽपि च पूर्वेऽन्यसंयमं कृत्वा तत्रान्यसंयतः शुचिः। भगवती सरस्वती की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक पूजा पंडालों की रचना करके
उसमें देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने एवं पूजन करने का प्रचलन दिखाई पड़ता है, किंतु शास्त्रों में वाग्देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में ही करने का विधान बतलाया गया है। सरस्वती रहस्योपनिषद, प्रपंच सार तथा शारदा तिलक आदि ग्रंथों में भगवती सरस्वती के दिव्य स्वरूप तथा उनकी उपासना का वर्णन हुआ है और उनके व्रतोत्सव संबंधी अनेक मंत्र, यंत्र, स्तोत्र, पटल तथा पद्धतियाँ भी वहाँ प्राप्त हैं। संवत्सर प्रदीप, श्रीमद् देवी भागवत, श्री दुर्गा सप्तशती तथा ब्रह्म वैवर्तादि पुराणों के समवेत अनुशीलन के पश्चात सरस्वती पूजन की जो विधि स्पष्ट होती है, उसके अनुसार भगवती सरस्वती के उपासक को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल में भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। कलश की स्थापना करके कुछ इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करके भगवती माँ सरस्वती की पूजा करें। सरस्वतीं शुक्लवर्णां सस्मितां सुमनोहरां कोटिचन्द्रप्रभामुष्ट पुष्टश्रीयुक्तविग्रहां वह्निशुद्धां शुकाधानां वीणापुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्रनिर्माण नवभूषणभूषितां सुपूजितां सुरगणैः ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः वन्दे भक्त्या वन्दितां च मुनीन्द्रमनुमानवे। इसके अतिरिक्त भगवती सरस्वती की स्तुति एवं ध्यान करने के लिए जगत में कुछ इस प्रकार के श्लोक भी बताए गए हैं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृति देवेः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। स्तुति गान के अनंतर सांगीतिक आराधना भी यथासंभव करके भगवती को निवेदित गंध, पुष्प, मिष्ठान आदि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक और कलम में भी देवी सरस्वती का निवास होता है तथा उसकी भी पूजा करनी चाहिए। माघ शुक्ल पंचमी को अनध्याय भी कहा गया है। भगवती सरस्वती की उत्पत्ति सत्वगुण से होने के कारण इनकी आराधना एवं पूजा में प्रयुक्त होने वाले उपचार सामग्रियों में अधिकांशतः श्वेत वर्ण की वस्तुएं जैसे दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, सफ़ेद तिल का लड्डू, गन्ना, तंडुल, शुक्ल मोदक, घृत, शर्करा, पके हुए केले की फली का पिष्टक, नारियल, नारियल का जल, श्रीफल, बद्रीफल आदि सम्मिलित होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा शौनक आदि ऋषि इनकी ही साधना से कृतार्थ हुए। महर्षि व्यास जी की स्वल्प व्रतोपासना से प्रसन्न होकर ये उनसे कहते हैं, व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। यह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन गया है।
इसमें श्री रामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। पठ रामायणं व्यासकाव्यबीजं सनातनं यत्र रामचरितं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान्। पठं रामायणं व्यास काव्यबीजं सनातनं यत्र रामचरितं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान्। जय सिया राम।